खमा खनी हुकुम आपके मेरे चैनल पे स्वागत है। राजस्थान की बीरनी और आज हमारा अचानक ही जाना हुआ है प्रोग्राम खाटू श्याम बाबा के, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हम लोग खाटू श्याम बाबा के जाएंगे। और गर्मी पड़ रही थी काफ़ी, पर गाड़ी के अंदर ऐसी चली हुई थी तो हमको महसूस ही नहीं हो रहा था। और बच्चे हमारे हैं जो मस्ती कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा। तो ये देख लीजिए कितनी गर्मी पड़ रही है, धूप कड़क बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनको कहा भी था, मतलब इतनी गर्मी में खाटू श्याम बाबा के, पर इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता तो मेरी भी बहुत ज़्यादा है खाटू श्याम बाबा की, क्योंकि हमारा जब भी देखा गया है तो अचानक ही प्रोग्राम बनता है खाटू श्याम बाबा के जाने का। और ये लोग हम देख लीजिए वहाँ पर रुके थे होटल के अंदर खाना खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी और काफ़ी तेज़ गर्मी भी थी। तो हमारी तो इच्छा नहीं हो रही थी खाना खाने की, क्योंकि खाना खाने के बाद में फिर क्या है, जाना चलना बहुत मुश्किल होता है। और आप लोग जो गए हुए हो खाटू श्याम बाबा के, आप लोगों को पता है ही है कि वहाँ पर 1 या 2 किलोमीटर हम लोगों को पैदल भी चलना पड़ता है। जाने वाले तो रिक्शा से भी जाते हैं, पर थोड़ा पैदल तो चलना पड़ता ही है। तो हम लोग वेट कर रहे थे। ऐसे तो मैं घर से खाना बना के लाई थी, फिर भी बच्चों को सब्जी वगैरह कुछ मतलब होटल की चाहिए ही थी। तो बस उसका आने का इंतज़ार कर रहे थे। तब तक बच्चे बोल रहे थे पानी पीना है, पानी पीना है। मैंने बोला ठीक है। और गर्मी और धूप काफ़ी तेज़ हो रही थी यहाँ पे। तो हम एंजॉय भी कर रहे थे, क्योंकि मेरे जो छोटे ननंद भाई साहब है वो भी आए हुए थे यहाँ पे। और काफ़ी एंजॉय करने के बाद में हम लोगों से ने सोचा खाना खा के चलो अब चलते हैं। तो हम लोग अब वापस गाड़ी में बैठने की कर रहे थे, क्योंकि अब हमको बज चुके थे 2 बजने वाले थे। और हम लोग सोचे थे कि टाइम से हम खाटू श्याम बाबा के पहुँच जाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। तो ये देख लीजिए अब हम पहुँच गए हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे क्लिप काटनी पड़ी। और आप देख लीजिए कितनी भीड़ है। तो मेरा छोटा वाला जो बेटा था ना, वो बोल रहा था पापा प्लीज़ मुझे गोद में लो। और ये हमारा छोटे भाई था, और ये था, इतनी भीड़ थी तो हाथ पकड़ पकड़ के हमको चलना पड़ रहा था। और काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी मज़े भी लिए। क्यों? क्योंकि बाबा का स्थान है ही ऐसा कि वहाँ पे पैर रखते ही एक खुद को एक मतलब पॉजिटिव चीज़ महसूस होती है। तो इस तरीके से भीड़ थी। और आज थोड़ी कम थी क्योंकि आज शनिवार था, पर अब भीड़ पड़ेगी। पर लोग बाग जगह जगह प्रसाद बांट रहे थे, जगह जगह कोई लड्डू कोई चूरमा सब बांट रहे थे। तो मैंने किसी को मना नहीं किया, चाहे एक एक घास ही मुझे लेना पड़ा, पर मैं ले रही थी। और कई जगह तो खाना भी बांट रहे थे, पर जो लोग बाहर के थे वो सब लोग खाना खा रहे थे। ये है। और ये आप देख लीजिए हम लोग रेलिंग के अंदर अब आ चुके हैं। अब ये सोच रहे थे कि हम कौन सी वाली रेलिंग के अंदर जाए, इस रेलिंग में जाए फर्स्ट वाली में या कौन सी वाली में। और यहाँ बहुत ही बड़े बड़े पंखे थे। और यहाँ बाबा शाम का जो फुहारे के अंदर इत्र होता है वो इत्र भी छिड़का जा रहा था। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से पूरी जगह इत्र का छिड़क रहे थे। इसके पापा को तो जैसे कोई पंखे के नीचे आता है ऐसा लगता है जो जन्नत मिल गई हो, क्योंकि बहुत धूप पड़ रही थी और आते इसके नीचे इतनी ठंडक हो रही थी, भीड़ भी काफ़ी थी। और मैंने सोचा कि पहले तो मैं वीडियो नहीं बना रही थी, पर मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों को भी खाटू श्याम बाबा के दर्शन हो, तो इसी कारण से और चालू रखा। क्योंकि भीड़ थी आपको पता है ही है, या तो फिर दर्शन ही कर लो या फिर वीडियो ही बना लो। तो बस मैं वीडियो ही बनाए जा रही थी। मैंने सोचा आप लोगों को भी हो मेरा घर पे दर्शन बहुत ज़रूरी है, और आप लोग भी मेरे साथ साथ में आप लोग दर्शन कर लेंगे खाटू श्याम बाबा के। तो इस तरीके से पसीने भी आते जा रहे थे और पानी के फुहारे बहुत ज़्यादा पड़ रहे थे। तो मैंने सोचा कहीं फ़ोन का कैमरा या फ़ोन में, क्योंकि छोटे छोटे फुहारे थे जगह जगह हो रहे थे। और ये हम लोग इस तरीके से रेलिंगों में लग रहे थे। आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, 2-3 रेलिंग तो खाली थी। मैंने इन पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे आगे वाली रेलिंग में आने दो, पर आप जानते ही हो कि बिना जान पहचान के और वीआईपी दर्शन मेरा होता है नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाबा शाम के मैं वीआईपी दर्शन करूं। मुझे भीड़ में लग के और भीड़ में ही बाबा शाम के दर्शन करना बहुत पसंद है, क्योंकि वीआईपी दर्शन करें तो क्या दर्शन करें, भीड़ में थोड़ा लोगों के साथ में करना चाहिए ऐसे जगह के दर्शन, ये जरूरी होता है। क्योंकि वीआईपी दर्शन से क्या है, देखना चाहिए जैसे सब लोग करते वैसे ही दर्शन करने चाहिए। तो मेरा जो कहना था कभी उल्टा कभी सीधा कभी उल्टा कभी सीधा ऐसा हो जा रहा था भीड़ के अंदर। और मैं चाह रही थी कि आप लोग भी दर्शन कर लें। तो ये इनको समझा रहे थे कि इत्र की शीशी है, 2 इत्र की शीशी यहीं छोड़ना, 1 इत्र की शीशी ले जाना। मेरे पास में काफ़ी इत्र की शीशी इकट्ठी हो चुकी है, क्योंकि मेरा हर महीने में खाटू श्याम बाबा के आना होता ही है और मैं आती ही हूँ खाटू श्याम बाबा के। तो इस तरीके से खाटू श्याम बाबा के हमारे वो हो रहे थे दर्शन। इधर लोग लग रहे थे हमारी वाली लाइन तो बिल्कुल खाली थी। और यहाँ 5 मिनट भी खाटू श्याम बाबा को दर्शन करो चलो, ताकि भीड़ वगैरह कुछ ज़्यादा हो नहीं आते। तो यही हमारे साथ चल
उनको बार बार समझा रहे थे कि ऐसे करना। ये दान पेटी थी और दान पेटी के अंदर ही ये हम प्रसाद लेते हैं, पर बहुत कम लेते हैं। पर भाई साहब को ऐसे पेठे पसंद थे तो मैं चलो प्रसाद भी ले लेते हैं। तो प्रसाद भी हमने ले लिया। अब फ़ोन में मैं तो बस वीडियो बनाई जा रही हूँ, हाथ में रखे जा रही हूँ फ़ोन। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और फर्स्ट बात मुझे ये अच्छा लगा कि मुझे माला मिल गई। मुझे माला चाहिए थी तो मुझे माला मिल गई। और बस मुझे, क्योंकि पिछली बार मैं आई थी ना तो मुझे माला नहीं मिली। फर्स्ट बार आई थी ना तब तो मेरे गले में आकर के माला गिरी थी, क्योंकि जैसे पंडित जी ने फेंका तो मेरे गले में आ गई थी माला। इस बार यहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे तो मैंने उनको बोला मुझे बाबा शाम की माला दे दीजिए। और जो झाड़ा लगाते हैं ना उसका मैं थोड़ी दूर थी तो मेरा झाड़ा तो नहीं लग पाया, पर हाँ मैंने उनको टच कर लिया था, क्योंकि पुलिस वाले रुकने देते हैं नहीं है। और फिर मैंने टच किया। आपको मैं थोड़ा सा दर्शन करा देती हूँ, अगर इसमें हो जाए तो देख लीजिए थोड़ा बहुत। बस क्योंकि अगर यहाँ मैं वीडियो ही बनाती तो फिर दर्शन नहीं कर पाती मैं खुद, और वहाँ पर फ़ोन के लिए बार बार मना किया जा रहा था। तो मैं इनको पुलिस वालों को बोल रही थी कि भैया प्लीज़ मुझे एक माला दे दीजिए। देख लीजिए ये माला फेंक रहे हैं और ये माला मेरे हाथ में आ गया। तो कहीं हमारे भाई साहब थे, उन्होंने बोला मुझे भी माला चाहिए। तो मैंने बोला आप मांग लीजिए। अब हम आ गए घर पे और बच्चे का बर्थडे था तो बहुत थक गए थे। केक काटने का मन तो नहीं था, पर फिर भी मैं केक लेकर के आ गई थी और इनके लिए मैंने बस केक काटा, क्योंकि बच्चे थक चुके थे, सोए वगैरह बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिन में पूरा दिन भर चलना पड़ा। तो मैंने बोला चलो केक काट लो, आप लोग एक एक पीस खा लीजिए केक का, और केक को फिर अंदर रख दिया। तो दूसरे दिन उन लोगों ने केक खाया। तो ये था क्योंकि मेरे बच्चे का बर्थडे था, छोटे वाले का, तो इसलिए हम खाटू श्याम बाबा के गए थे। तो आप देख लीजिए ये रहा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे आपको व्लॉग वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। ये मेरे पापा मम्मी जी है और मैं वीडियो बना रही हूँ। और बच्चा मेरा था जो सो गया था, मैंने उसको फिर उठाया। तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरा ये कैसा लगा। और खाटू श्याम बाबा के दर्शन तो नहीं हो पाए, पर हाँ मैंने आपको दरवाजे तक के तो दर्शन करवा दिए। पर कभी जाऊँगी तो आपको प्रॉपर खाटू श्याम बाबा के मैं दर्शन ज़रूर करवाऊँगी। तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम बाबा, ताकि फिर मुझे ये हो कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है। और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर आप लोगों के लिए मैं कुछ न्यू वीडियो लेकर कर आती रहूँगी। मैंने न्यू व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। तो जब तक वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और सपोर्ट करें।